Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने civics के chapter number 3 को discuss किया था and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 4 and the title of the chapter is Growing Up as Boys and Girls. So आज के chapter के हमारे learning objectives क्या क्या हैं? So in this chapter you will be able to learn about understanding the different ways boys and girls grow up in different societies. We will recognize how gender roles and expectations are shaped by the society. We will appreciate the value of housework and caregiving as well, and we will see the importance of recognizing and respecting this work. After that, we will identify the challenges which is faced by the domestic workers, and at last we will reflect on the personal experiences and compare with them with the historical and cultural examples. So all these are the topics जो कि हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. So let's start with the chapter. तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इंटरैक्टिव को. So इंटरैक्टिव में आपको क्या बोला गया है? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है बॉयज एंड गर्ल्स शुड हैव द सेम राइट्स, कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके पास सेम राइट होनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? वाई और वाई नॉट? अगर आपको ऐसा लगता है कि होनी चाहिए तो आप मुझे बताएंगे कि क्यों होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, राइट? सो कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल्स वेयर they might be treated differently? क्या आप कोई मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं जहाँ पे बॉय और गर्ल को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता हो? शेयर योर थॉट्स इन दी क्लास. आपको अपने थॉट्स को क्लास में शेयर भी करना है. सो अगर हम देखें तो हमने पहले राइट्स के बारे में पढ़ा था, हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, बट स्टिल देयर आर सम एरियाज और सम विलेजेस इन इंडिया जहाँ पे हमें अभी भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. जो मेन है उनको सुपीरियर समझा जाता है और जो वुमेन्स या फिर गर्ल्स हैं उनको इन्फीरियर समझा जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे जगह पे भी देखा होगा, इवन आपने सुना होगा कि जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, उनको हाउस होल्ड की चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जो बॉयज़ हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनको स्कूल भेजा जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है. सो ये क्या है? ये है आपकी इनइक्वालिटी, और ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बच्चों? वो कहता है कि एवरी पीपल इज इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली. हर एक इंसान इक्वल है और उनको इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए. पर हम करते हैं? हम नहीं करते हैं. और हमें करना चाहिए? यस, हमें करना चाहिए. तो आप भी मुझे अपने थॉट शेयर करेंगे, राइट? Now, being a boy or a girl is an essential part of our identity. तो बच्चों अगर हम देखें तो बॉय या फिर गर्ल का होना क्या है? ये असेंशियल पार्ट है हमारी आइडेंटिटी का, राइट? सो द सोसाइटी वी लिव इन, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो शेप करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारे एक्सेप्टेबल बिहेवियर को फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड डिक्टेट करता है कि what they can or they cannot do. मतलब कि हमारी सोसाइटी ही हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. We often think these norms are universal. अब हमें लगता है कि ये जो नॉर्म्स है, ये जो हमने बनाई हैं चीज़ें, वो यूनिवर्सल है, लेकिन that is not true. ऐसा सच नहीं है. This chapter will explore, इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि डिफरेंट सोसाइटी जो बॉयज़ हैं उनको और जो गर्ल्स हैं उनको सेम वे में कैसे देखती है. इट विल ऑल्सो लुक एट हाउ रोल्स गिवन टू द बॉयज एंड गर्ल्स हैव प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स. सो बच्चों हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स को दिए जाते हैं, और ताकि उनके जो फ्यूचर के रोल्स हैं वो भी हमें देखने को मिले एज अ मैन और वुमेन. देन हम डिस्कवर भी करने वाले हैं कुछ सोसाइटीज़ को या फिर सोसाइटीज़ प्लेस को जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ऑन मेन एंड वुमेन, एंड हम ये भी देखने वाले हैं कि हमेशा ही कैसे अंडर वैल्यू किया जाता है वुमेन के रोल्स को एंड उनके काम को एज कम्पेयर टू मेंस. एडिशनली ये जो चैप्टर है दिस विल एग्जामिन कि कैसे जेंडर इनइक्वालिटीज डेवलप हुई हैं हमारे वर्क प्लेस में. सो इन सारी ही चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, राइट?
So below we will discuss the life of children in two different areas. हम दो different area के जो children की life है उनको compare करने वाले हैं और हम understand करेंगे कि कैसे लोग grow up होते हैं differently at different areas. So सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं growing up in Samoa in the 1920s. So समोन क्या है बच्चों? ये एक island है जो कि एक part है, ग्रुप है स्मॉल आइलैंड्स का इन द साउदर्न पैसिफिक ओशियन. अगर हम देखें तो 1920s में जो वहाँ के बच्चे होते थे वो स्कूल नहीं जाया करते थे. इंस्टेड वो क्या करते थे? स्किल्स को लर्न करते थे. कौन कौन से स्किल्स? जैसे कि चाइल्ड केयर, हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट. अगर हम देखें तो फिशिंग उस टाइम पे बहुत ही वाइटल एक्टिविटी हुआ करती थी. सो जो यंग पीपल होते थे वो लर्न करते थे कि कैसे जाना है फिशिंग ट्रिप्स पे एट डिफरेंट स्टेजेस of their childhood, right? Once babies could walk, जैसे बेबीज चलने लग जाते थे तो older children sometime as young as 5 वो क्या करते थे? वो उनकी देखभाल करते थे. दोनों ही, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, वो अपने यंगर सिबलिंग्स का टेक केयर करते थे. बाय अराउंड 9 years old बॉय बिगन लर्निंग आउटडोर टास्क जैसे कि फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट्स विद द एल्डर बॉयज. जैसे ही जो बॉयज हैं वो 9 साल के हो जाते थे उसके बाद वो आउटडोर टास्क को सीखने लग जाते थे, जैसे कि फिशिंग करना, कोकोनट जो ट्रीज हैं उनको प्लांट करना ओल्डर बॉयज के साथ, राइट? जो गर्ल्स होती थी वो कंटिन्यू रखती थी केयर फॉर यंगर चिल्ड्रन एंड वो रन करते थे एरेंड्स को अंटिल दे बिकम टीनेजर्स. नाउ आफ्टर टर्निंग 14, जैसे ही 14 के हो जाते थे तो गर्ल्स गेन करती थी ज़्यादा फ्रीडम को, जैसे कि गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्किंग इन प्लांटेशंस एंड वो लर्न भी करती थी कि कैसे वेव करना है बास्केट को. नाउ कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस. जो कुकिंग है वो स्पेशल कुकिंग हाउसेस में की जाती थी जहाँ पे बॉयज डिड मोस्ट ऑफ द वर्क, जहाँ पे जो लड़के हैं वो ज़्यादा काम करते थे और जो गर्ल्स होती थी वो सिर्फ उनकी प्रिपरेशंस में हेल्प करती थी. विच मीन्स कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ कुकिंग है वो कौन कर रहा है? वो बॉयज किया करते थे. नाउ फिर हमारे पास सेकेंड सिनेरियो है विच इज ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s. सो दिस स्टोरी इज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. ये जो कहानी है वो बहुत ही छोटे टाउन की है जो कि मध्य प्रदेश की है इन 1960s की. सो फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स जो बॉयज़ और गर्ल्स होते थे वो सेपरेट स्कूल में जाया करते थी. विच मीन्स कि बॉयज़ का स्कूल अलग और गर्ल्स का स्कूल अलग. जो गर्ल्स का स्कूल होता था दे हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे कुड प्ले सेफली एंड प्राइवेटली. जो गर्ल्स का स्कूल था वहाँ पे क्या प्रेजेंट था बच्चों? कोर्ट यार्ड था जहाँ पे गर्ल्स सेफली खेला किया करती थी. नाउ द बॉयज स्कूल डिड नॉट हैव कोर्ट यार्ड. और जो बॉयज़ का स्कूल था वहाँ पे कोई भी कोर्ट यार्ड नहीं हुआ करता था. वहाँ पे सिर्फ एक बहुत ही लार्ज प्लेग्राउंड हुआ करता था. एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल जो बॉयज़ होते थे वो देखते थे किसको? वॉच एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स फिल्ड द नैरो स्ट्रीट्स. नाउ जो गर्ल्स होती थी वो पर्पसफुली वॉक करती थी जबकि जो बॉयज़ होते थे वो हैंग आउट करते थे, खेलते थे एंड ट्राई ट्रिक्स ऑन देयर बाइसाइकिल्स. और अपने बाइसाइकिल में ट्रिक्स भी करके दिखाते थे. फॉर द गर्ल्स जो स्ट्रीट था बच्चों वो सिर्फ एक वे था घर तक जाने का क्विकली. दे ऑलवेज वॉकड इन ग्रुप्स. और वो हमेशा ही ग्रुप में चला करते थे क्योंकि उनको डर रहता था कि कोई भी उनको छेड़े ना ही या फिर अटैक ना कर दे. सो बिकॉज ऑफ दे वर सो अफ्रेड ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक तो वो ग्रुप में चला करते थे. और यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है. Now, reading the two examples above make us realize, ये जो दोनों ही example हमने पढ़े वो हमें realize करवाता है that there are many different ways to grow up. कि मतलब बहुत सारे तरीके हैं बड़े होने के. We often think, हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है चिल्ड्रन को ग्रो करने का बिकॉज हम उन्हीं से ही फेमिलियर हुए हैं या फिर हमने खुद वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है. हाउएवर अगर हम स्पीक करते हैं टू द एल्डर्स इन आवर फैमिली हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट होती हैं कि जो आपके दादा दादी होंगे उनका जो बचपन होगा वो अलग तरीके से स्पेंड हुआ होगा, राइट? आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो चाइल्डहुड था वो अलग तरीके से गया है. अगर हम आपका देखें तो आपका काफ़ी अलग है. तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो चाइल्डहुड्स है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम आर्स. नाउ कमिंग टू
जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन सोसाइटी। सो फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जब हम काफ़ी छोटे होते हैं तो सोसाइटी हमें सिखाती है कि जो बॉयज़ हैं एंड जो गर्ल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, राइट, और एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ बताई गई है। सो फर्स्ट वन सेज द टॉयज वी आर गिवन विच इज कार फॉर बॉयज एंड डॉल्स फॉर गर्ल्स। तो स्टार्टिंग से ही हमें क्या चीज बताई गई है बच्चों, कि जो कार होते हैं वो बॉय के लिए होते हैं, जो डॉल्स होती हैं वो गर्ल्स के लिए होती हैं। नाउ हियर हाउ वी आर टोल्ड टू ड्रेस एंड बिहेव। तो कैसे हमें कपड़े पहनने हैं, कैसे हमें बिहेव करना है, राइट, ये सारी चीजें हमें बता दी जाती हैं। द गेम्स वी आर इनकरेज टू प्ले, राइट, कौन कौन से गेम्स आपको खेलने चाहिए एज अ गर्ल, कौन से गेम्स खेलेंगे एज अ बॉय। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हमेशा ये होता है कि बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे गेम्स को भी जेंडर बायसनेस की तरह देखा है। द इमोशंस वी आर अलाउड टू एक्सप्रेस, फॉर एग्जाम्पल हमेशा ही या फिर बचपन से ही आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो बॉयज़ होते हैं वो रोते नहीं है, राइट, जो गर्ल्स होती हैं उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने सिखाई है, सोसाइटी ने ही सिखाई है। द एक्टिविटीज़ वी आर इनकरेज टू डू, जैसे कि जो बॉयज़ होते हैं दे आर ऑफन पुश टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, उनको स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन देखने को मिलता है, जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनको नर्चरिंग एक्टिविटीज़ में डाला जाता है, राइट। तो ये सारी ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो क्या करती हैं, वो एडअप होती हैं और हमारे चॉइसेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि व्हाट सब्जेक्ट वी स्टडी, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, कौन सा करियर हम परस्यू कर रहे हैं, कैसे हमें बिहेव करना है रिलेशनशिप में, हाउ वी आर वैल्यूड, कैसे खुद को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड शो करना है ना सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसे भी हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं अपना खुद का घर भी। द वर्क एंड द रोल ऑफ मेन एंड वुमेन आर नॉट वैल्यूड इक्वली, जो भी काम वुमेन करती है या फिर जो भी काम मेन करते हैं उन दोनों को इक्वल नहीं समझा जाता और उसी की वजह से हमें अनइक्वल स्टेटस देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वैल्यूइंग हाउसवर्क। सो सबसे पहले हम देखेंगे द अनसीन वर्क ऑफ प्रिया। सो प्रिया कौन है, प्रिया इज अ गर्ल। सो प्रिया वेक्स अप एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह उठती है 5 बजे टू स्टार्ट हर डे, ताकि वो अपना दिन शुरू कर पाए। वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाती है अपनी फैमिली के लिए एंड पैक करती है लंच को अपने बच्चों के लिए एंड उसके बाद उनको रेडी करती है ताकि वो उनको स्कूल भेज पाए। आफ्टर दैट वो क्या करती है, वो पूरे हाउस को क्लीन करती है, जितना भी लॉन्ड्री का काम होता है वो करती है, जो भी एल्डरली मदर है उनका ध्यान रखती है जो कि उनके साथ रहती हैं। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ऑल डे, अब आपने क्या देखा कि प्रिया ने पूरे दिन ही काम किया, राइट। तो जो प्रिया की फैमिली है वो उसके काम को काम कंसिडर ही नहीं करती। वो बोलते हैं कि ये रियल वर्क ही नहीं है। दे थिंक दैट कि उनको ऐसा लगता है कि घर की देखभाल करना, फैमिली का टेक केयर करना वो नेचुरली आना चाहिए, वो कोई काम नहीं है और वो कोई बिग डील भी नहीं है। जो प्रिया है वो उसको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होता है, बहुत अंडर वैल्यूड फील होता है एंड वो विश करती है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो रिकॉग्नाइज करेगा उसके एफर्ट्स को। एंड वो क्या करती है, शी पुट्स इन एवरी डे टू कीप द फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी, और वो रोज़ सुबह उठती है और ढेर सारा काम करती है ताकि उसकी फैमिली हैप्पी और हेल्दी रहे। वन डे हुआ क्या, प्रियाज हस्बैंड राज फेल सिक, जो प्रिया का हस्बैंड है राज वो बीमार पड़ गया और वो काम पे नहीं जा पाया। प्रिया हैड टू टेक केयर ऑफ हिम टू, तो प्रिया को अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखना पड़ा। दैट्स व्हेन क्या हुआ, राज ने रियलाइज किया कि कितना ज्यादा प्रिया काम करती है हर रोज। उसने देखा कि कैसे वो मैनेज करती है सारे घर के काम को, कैसे बच्चों को संभालती है, कैसे बिना थक के क्या करती है, विदाउट एनी कंप्लेनिंग वो काम करती रहती है। तो राज ने क्या किया, राज ने अपोलोजाइज किया प्रिया को कि उसने कभी भी वैल्यू नहीं किया उसके काम का अर्लियर, एंड उसने रियलाइज भी करा कि जितना भी हाउस वर्क होता है और केयर गिविंग होता है वो सिर्फ वुमेन का जॉब नहीं होता, वो दोनों का ही जॉब होगा। बट जितना भी एसेंशियल वर्क होता है उसको भी रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत होती है और एप्रिशिएशन की जरूरत होती है। फ्रॉम देन ऑन हुआ क्या
कि राज स्टार्टेड हेल्पिंग प्रिया, तो राज भी प्रिया की हेल्प करने लग गया सारे घर के कामों में एंड उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर भी कर लिया। सो प्रिया को फाइनली वैल्यूड फील हुआ और उसको लगा कि कोई उसके रिस्पेक्ट करता है उसके हार्डवर्क के लिए। नाउ ये जो स्टोरी है वो क्या करती है बच्चों, वो हाईलाइट करती है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी के काम को वैल्यू करना, खासकर उस काम को जो कि अनपेड है, राइट। आपकी मदर भी आपका बहुत सारा काम करती हैं, वो घर का ध्यान रखती हैं, लेकिन क्या कभी उनको सैलरी मिलती है? नहीं मिलती, बिकॉज दैट इज़ अ अनपेड जॉब। तो हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके काम की वैल्यू करनी है। इट्स टाइम टू चेंज आवर माइंडसेट। अब ये टाइम है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें, हम एक्नॉलेज करें कि जितना भी हाउस वर्क होता है, जितना भी केयर गिविंग का काम होता है, वो भी उतना ही ज़्यादा असेंशियल है और बहुत ही ज़्यादा क्या है, ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है टू आवर फैमिलीज एंड सोसाइटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट story, which is the hidden struggle of domestic workers. सो मेनी हाउस होल्ड एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं, हु टॉयल फॉर लॉन्ग आवर्स विद द मिनिमल पे एंड रिस्पेक्ट। वो पूरे पूरे दिन काम करते हैं लेकिन उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं या फिर बहुत ही कम रिस्पेक्ट दी जाती है। देयर डे स्टार्ट एट 5 AM, उनका दिन भी सुबह 5 बजे शुरू होता है और फिजिकल टास्क से शुरू होता है, जैसे कि क्लीनिंग करना, कुकिंग करना एंड ये सारी चीजें लेट नाइट तक वो लोग करते हैं। डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू करती है उनके कंट्रीब्यूशन को और कंसिडर करती है कि जो डोमेस्टिक वर्क होता है, जो घर का काम होता है, वो तो ईजी होता है और नेचुरल होता है वुमेन्स के लिए। हाउएवर जो वुमेन्स और गर्ल्स होती हैं वो बहुत ही लॉन्गर आवर्स के लिए काम करती है एज कम्पेयर टू मैन, और उनको बहुत ही कम टाइम मिल पाता है रेस्ट करने के लिए। जितने भी डोमेस्टिक क्या है बच्चों, वर्कर्स हैं, वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको फेयर वेज मिले, राइट। जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पे भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले और काइंडनेस भी मिले उनके एफर्ट्स के लिए। नाउ ये टाइम है कि हम रिकॉग्नाइज करें और उनके काम की वैल्यू करें और उनको ट्रीट करें विद डिग्निटी। यहाँ पे पिक्चर आपको गिवन है, ये पिक्चर है डोमेस्टिक हेल्पर की। Coming to our next topic, जो कि है women's work and equality. So the low value given to women household and caregiving work is a part of bigger problem of the inequality between men and women. तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि जो लो वैल्यू हम दे रहे हैं वुमेन के हाउस होल्ड काम को या फिर केयर गिविंग को, वो क्या है बच्चों, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी का, जो कि हम मैन और वुमेन के बीच में कर रहे हैं, राइट। टू फिक्स दिस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्शंस को सुधारना पड़ेगा, राइट, from not just as individual and families but also from the government side. So our constitution promises इक्वालिटी, हमारा जो संविधान है वो हमें प्रॉमिस करता है कि हमें इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाता है, बट स्टिल हमें क्या देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है बिटवीन मेन एंड वुमेन। नाउ जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम तो कर रही है ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए एंड सॉल्व कर पाए इस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जाम्पल उन्हें पता है कि वुमेन एंड गर्ल्स डू मोस्ट ऑफ द चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क। उन्हें पता है कि जो वुमेन्स और गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादातर चाइल्ड केयर को करती हैं, हाउस वर्क को करती हैं, जिसकी वजह से गर्ल की जो एजुकेशन है वो इफेक्ट होती है और वुमेन्स की जॉब भी इफेक्ट होती है। इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेटअप किया है हेल्थ चाइल्ड केयर सेंटर्स का एंड लॉज भी बनाए हैं जो कि रिक्वायर है फॉर सम एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। इसकी वजह से वुमेन को हेल्प मिलती है ताकि वो बाहर जाके काम कर पाए एंड जो गर्ल्स होती हैं वो अपने स्कूल को अटेंड कर पाए। नाउ कमिंग टू लेसन एको। बच्चों आज के चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो डिफरेंटली ग्रो होते हैं इन सोसाइटीज़। फिर हमने देखा कि जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं वो शेप करते हैं जेंडर रोल्स को एंड एक्सपेक्टेशंस को। जो वुमेन का वर्क होता है जिसमें इंक्लूड होता है हाउस वर्क और केयर गिविंग, उसको हमेशा अंडर वैल्यू किया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो वर्क कर रही है ताकि वो एड्रेस कर पाए जेंडर इनइक्वालिटी को। गवर्नमेंट ने क्या किया है, चाइल्ड केयर सेंटर्स को सेटअप किया है एंड लॉज भी बनाए हैं ताकि वो सपोर्ट कर पाए वुमेन के वर्क को आउटसाइड दी होम।
सो दैट इज ऑल अबाउट लेसन एको, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आपको अब से क्या करना है, आपको अपने मदर को जो काम वो करती है उनको अंडर वैल्यू नहीं करना है। अगर आपके घर में कौन है बच्चों केयर गिवर है, तो आपको उनको भी उतनी ही डिग्निटी और उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे और जो भी हमने आज टॉपिक पढ़े हैं उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।